नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज हम लोग इस कॉमर्स क्रांति चैनल के माध्यम से जानेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम लोग सीखेंगे और इसी क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंस सभी लोगों को अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार यह डिफरेंस पूछा गया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसके पहले कि हम लोग डिफरेंस दोनों में जानें, इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि एनपीओ क्या होती है और एनपीओ में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एनपीओ क्या है। एनपीओ जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ये हुआ कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनको हम लोग एनपीओ कहते हैं। तो फिर एनपीओ को क्यों स्थापित किया जाता है? एनपीओ का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और समाज के लोगों की सेवा करना, अपने सदस्यों और समाज के लोगों की सेवा करना। तो आइए जानते हैं एनपीओ का डिफिनीशन। द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट but to render services to its members, but to render services to its members or the public are called NPO or not for profit organizations। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको प्रॉफिट कमाने के लिए स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि अपने सदस्यों और समाज के लोगों को सेवा देने के लिए, सर्विस देने के लिए स्थापित किया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग एनपीओ कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें याद रखनी हैं। यदि 3 बातें आप याद रखते हैं और 3 बातों को लिख देते हैं तो ये एनपीओ का कंप्लीट डिफिनीशंस हो जाएगा। नंबर 1, एनपीओ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती हैं। नंबर 2, ये अपने सदस्यों को सेवाएं देती हैं। नंबर 3, ये पब्लिक को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कह सकते हैं दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और पब्लिक आर कॉल्ड एनपीओ और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जानने के बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग जान लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, लाइब्रेरीज आते हैं, क्लब्स आते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आते हैं और साथ ही साथ लिटरेरी सोसाइटीज़ भी इसके अंदर आते हैं। यानी एनपीओ में वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोग शामिल कर सकते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि सर्विसेज अपने मेंबर्स को या पब्लिक को प्रोवाइड करना होता है। अब एनपीओ को जानने के बाद और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानने के बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि एनपीओ के द्वारा कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। किसी भी एनपीओ के द्वारा 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पहला क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा जो है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है ये है तीसरा। तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं किसी भी एनपीओ के द्वारा ईयर के एंड में। पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो आज का जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से याद करना और समझना
और साथ ही साथ सीख लेना ताकि ये कभी भूले नहीं, बहुत ज़रूरी है। आज क्योंकि हम लोग डिफरेंस जानने जा रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे डिफरेंस लिखने पे फुल मार्क्स मिलता है। वैसे डिफरेंस तो किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। कोई बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंस लिखने के लिए क्या करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस लिखना है तो पहले क्या करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में लिख देते हैं, फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में लिख देते हैं। तो इससे डिफरेंस क्लियर नहीं होता है। डिफरेंस क्लियर करने के लिए ये बताना पड़ता है कि एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेगा। तो कैसे बताएंगे हम डिफरेंस? एक दूसरा तरीका ये भी होता है, कुछ बच्चे बॉक्स बनाते हैं और एक तरफ लिख देते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर डिफरेंस बताते हैं। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। अच्छे से क्लियर करने के लिए किसी भी डिफरेंस को 3 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। जब आप 3 बॉक्सेस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस। उसके बाद होगा फर्स्ट जो नेम जिसका डिफरेंस करना है और सेकंड नेम। तो 3 बॉक्सेज होंगे, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड फर्स्ट टॉपिक और थर्ड जो होगा वो होगा सेकंड टॉपिक। तो आइए जानते हैं क्या है डिफरेंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के साथ साथ इसको सीखिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए और ये ट्रिक जानिए कि किस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहला जो डिफरेंस हम लोग करने जा रहे हैं उसमें जो बेस है डिफरेंस का वो है मीनिंग। जो डिफरेंस का बेस है वो क्या है? मीनिंग। तो इसमें आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दोनों का मीनिंग बताना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में हम कह सकते हैं द फाइनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ फ्रॉम द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी एनपीओ के द्वारा ईयर के एंड में तैयार किया जाता है, जिसमें कैश बुक के सारे ट्रांजैक्शंस का समरी रहता है। ठीक इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हम कह सकते हैं द फाइनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन एनपीओ फॉर द नॉलेज ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक फाइनल अकाउंट है जो डेफिसिट और सरप्लस जानने के लिए किसी एनपीओ के द्वारा तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आप इजीली बता सकते हैं मीनिंग के द्वारा। इसमें आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मीनिंग बताना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग बताना है। एक बार फिर से जानिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मीनिंग जो है वो शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि ये समरी ऑफ कैश बुक होता है, समरी ऑफ कैश बुक होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आप बोल सकते हैं कि ये नॉलेज ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस होता है, नॉलेज ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट डिफरेंस हो गया मीनिंग के बेस पे। चलते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। सेकंड डिफरेंस का जो बेस है वो है टाइप ऑफ अकाउंट। सेकंड बेस क्या है? टाइप ऑफ अकाउंट। इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में आप बोल सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। Receipts and payments account is a real account and income and expenditure account is a nominal account। यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रियल अकाउंट होता है जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये भी बहुत ईजी है, आप आसानी से बता सकते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस हमने मीनिंग के आधार पर कर लिया, दूसरा डिफरेंस हमने टाइप ऑफ अकाउंट के आधार पे कर लिया। अब चलते हैं तीसरे डिफरेंस के बारे में। तीसरा जो डिफरेंस है वो है ओपनिंग बैलेंस के आधार पर, यानी कि बेस जो है वो है ओपनिंग बैलेंस।
तो ओपनिंग बैलेंस जो है ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में होता है। आप कह सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप बोल सकते हैं देयर इज नो एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो ओपनिंग बैलेंस के आधार पे जो आप डिफरेंस कर रहे हैं उसमें आपको बोलना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग अगला डिफरेंस जानने, जो है डिफरेंस नंबर 4। बेस क्या है? बेस है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है। और ये क्लोजिंग बैलेंस किसका किसका होता है? तो क्लोजिंग बैलेंस होता है या तो कैश इन हैंड होगा, या तो कैश एट बैंक होगा, या तो ओवरड्राफ्ट एट बैंक होगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट होता है। तो इसको कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस एज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट एट बैंक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कह सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस एज डेफिसिट एंड सरप्लस। तो ये हो गया हमारा चौथा डिफरेंस। अब चलते हैं अगले डिफरेंस के बारे में, जो है डिफरेंस नंबर 5। बेस क्या है डिफरेंस का? तो बेस है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, तो याद रखना ये भी बहुत सिंपल है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के आइटम्स को लिखा जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को लिखा जाता है। तो इसको भी आप इजीली बोल सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ओनली रेवेन्यू आइटम्स। इस डिफरेंस के बाद हम लोग अगला डिफरेंस जानेंगे, जो होगा डिफरेंस नंबर 6, और ये है डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखते हैं। बहुत ईजी है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जैसा कि उसका नाम है, नाम ही में इसका आंसर छिपा हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को लिखते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को लिखते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में थोड़ा उल्टा होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेंस को लिखते हैं। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस होगा, और क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेंस होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू लॉसेस को लिखा जाता है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू गेंस को लिखा जाता है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज रिसिप्ट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज पेमेंट्स। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज expenses and losses and the credit side of income and expenditure account shows receipts and gains। तो ये हुआ हमारा 6 नंबर डिफरेंस। अब नंबर 7 पे चलते हैं। 7 है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इस आधार पे भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। यानी इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों को शामिल किया जाता है। बहुत ईजी है इस डिफरेंस को लिखना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर आधारित होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर आधारित होता है। आपको लिखना होगा द बेसिस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ऑन कैश बेसिस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है द बेसिस ऑफ accounting for income and expenditure account is accrual basis,
है ना आसान। तो एकदम इजीली आप लोग डिफरेंस को लिख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये आपका पूरा फुल का फुल मार्क्स देगा। तो अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं, और अगला डिफरेंस जो हमारा है वो है डिफरेंस नंबर 8। इसमें हम जानेंगे नेचर, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा है। तो देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है ये समरी ऑफ कैश बुक होता है। जैसे शुरू में हमने मीनिंग में देखा, समरी ऑफ कैश बुक को बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, तो इसका नेचर हो गया समरी ऑफ कैश बुक। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है, इसका जो नेचर होता है ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है, जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। तो आप कह सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हुआ कुल मिला के 8 डिफरेंसेस जो कि हमने जाना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, शॉर्टकट में, बिल्कुल शॉर्टकट। पहला जो हमारा बेस था वो मीनिंग के आधार पे था। तो मीनिंग में क्या याद रखना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बुक का समरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो डेफिसिट और सरप्लस जानने के लिए बनाया जाता है। दूसरा है टाइप ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तीसरा जो हमारा बेस था वो था ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। चौथा था हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में आप लिख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 3 तरह का हो सकता है, या तो कैश इन हैंड होगा, या तो कैश एट बैंक होगा, या तो ओवरड्राफ्ट एट बैंक होगा। जबकि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस या तो डेफिसिट होगा या तो सरप्लस होगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम लोग जाने थे, अगला जो बेस था वो था कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को शामिल किया जाता है। अगला था डेबिट एंड क्रेडिट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में रिसिप्ट होता है, क्रेडिट में पेमेंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होता है, क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है। इसके बाद हमने जाना था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर आधारित होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर आधारित होता है। फिर हमने जाना था नेचर। कैश जो हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो है समरी ऑफ कैश बुक, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो है सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हमने जाना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनपीओ चैप्टर से। इसको आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। किसी भी तरह के डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को समाधान करूंगा। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप निश्चित रूप से मुझे बताइए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व किया जाए। और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।